देखो पहला इसमें दिया गया है इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। लिखा है पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल्ड बॉडी। सही है। यूनिसेलुलर में एक सेल होती है। यूनि मीन्स क्या होता है? एक। ठीक। म्यूजिक मसल सेल्स आर ब्रांच्ड। मसल सेल्स में ब्रांच नहीं होती, वो एक दूसरे से जुड़ी होती है, बताया था। आगे है द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन। गलत क्या होता है इसका? सही। अमीबा हैज इरेगुलर शेप। अमीबा का शेप कैसा होता है? इरेगुलर का मतलब क्या है? अनिश्चित। सेकंड क्वेश्चन मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल दैट व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल परफॉर्म। उस दिन यही पूछा था कि क्या क्वेश्चन तुम लोगों ने पूछा था? नहीं, एक क्वेश्चन तुम लोगों ने पूछा था उस दिन, क्या था? लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, है ना? तो लॉन्गेस्ट का आंसर क्या होगा? नर्व सेल। अब हम दूसरा पूछ रहे, तुम लोगों ने पूछा था, ये तो हो गया लॉन्गेस्ट। दूसरा होगा क्वेश्चन लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। दोनों में अंतर होगा ना? है? इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इन्हीं में कंफ्यूजन होता है, और जो यही बात याद करके चला गया आगे, 1-2 नंबर मिल गए उसके। लार्जेस्ट होता है और लॉन्गेस्ट दोनों अलग अलग है ना? लॉन्गेस्ट मतलब जो लंबी है, तो वो तो आ गया हमारा नर्व सेल, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। लार्जेस्ट जो बड़ी सेल ह्यूमन बॉडी में हो, जाइगोट नहीं होता, ओवम होता है। फीमेल एग, ओवम, भी अगले चैप्टर में पढ़ोगी। तो इसका डायग्राम बनाना था न्यूरॉन का, हमने बना दिया है। ये किसी ने बनाया है, दिखा दे इसमें। ठीक। फंक्शन भी बताने थे क्या इसके? हाँ, पहला देखो फंक्शन लिखा था, नर्व सेल्स टेक मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स एंड सेंड टू ब्रेन। नर्व सेल जो हैं ऑर्गन से मैसेज लेते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। अच्छा, सिर्फ सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में कितने होते हैं? 5। कितने? कौन कौन से? हाँ, आइज। हाँ ठीक, यही 5 होते हैं। तो क्या सिर्फ यही है जो मैसेज भेजेंगे, बाकी कोई नहीं? लिखा तो यही है, तो यही कह दो हाँ। तब भी तुम लोग को सोचना पड़ रहा। बोलो हाँ। हाँ नहीं बोल पा रहे? हाँ। नर्व सेल जो है मैसेज लेते हैं किससे? सेंस ऑर्गन से। 5 सेंस ऑर्गन हैं। तुम्हारे पैर में चींटी काट रही, तुम्हारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचा किसके द्वारा? किसी एक सेंस ऑर्गन ने पहले वो मैसेज किसको दिया? नर्व सेल को। अब तुम्हारे पैर के पास कौन सा सेंस ऑर्गन है? स्किन। अगर वहां पर स्किन नहीं होती तो तुमको वो बात पता चलती नहीं। आगे लिखा है द नर्व सेल टेक मैसेज फ्रॉम ब्रेन एंड सेंस टू बॉडी पार्ट्स। ये मैसेज पार्ट्स से, बॉडी पार्ट से ब्रेन तक भी पहुंचाते हैं, और ब्रेन से बॉडी पार्ट तक पहुंचाते हैं। मान लो एक बॉडी पार्ट में कुछ गरम गरम टच हो रहा, वहां से एक मैसेज जाएगा ब्रेन तक। कौन लेके जाएगा? नर्व सेल। ठीक। फिर वहां से एक निर्देश आएगा कि ऐसा ऐसा करो। तो फिर मान लो कुछ गरम तुम ऐसे टच कर रहे हो, तो तुरंत एक मैसेज जाएगा ब्रेन तक, ब्रेन एक वापस मैसेज करेगा कि हटाओ। ये पूरी प्रोसेस 1 सेकंड, कुछ सेकंड के अंदर हो जाएगी, कुछ मिली सेकंड में। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। साइटोप्लाज्म के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर भरा हुआ फ्लूइड होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, इसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स पड़े रहते हैं। ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है, ये बताया था डायग्राम बना के। सेल होती गोल गोल, ठीक, उसके बीच में न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जहाँ पे खत्म हो गई और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में भरा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं पाए जाएंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन कभी घुमा के पूछा जाए कि साइटोप्लाज्म तो पूरी सेल में पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा कि नहीं, तो क्या बोलोगे? न्यूक्लियस ऑफ द सेल के ऊपर कुछ चर्चा करनी है। लिखा है न्यूक्लियस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है ना? कैसा होता है? स्फेरिकल। इसमें क्या होता है? जीन्स। इसमें बताया था कि ये जो है जीन इसी के अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? जीन डायरेक्ट। कुछ और भी तो था, क्रोमोसोम से सब याद है कि नहीं? देख लो एक बार। लिखा है न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन, जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल जो होगी उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बोलो, एनर्जी नहीं है तुम लोग के, लग रहा है पीटना पड़ेगा। आगे है न्यूक्लियस क्या कंट्रोल करता है, एक्टिविटीज ऑफ द सेल, वो सारे पूरे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको क्या कहते हैं, क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स कैरी करते हैं क्या, जीन्स, और यही इनहेरिटेंस में मदद करते हैं, इनहेरिटेंस कराते हैं, है ना। इनहेरिटेंस क्या होता है पता है, तुम्हारे मम्मी पापा की शक्ल तुमसे मिलती है कि नहीं मिलती है, ये मैसेज वहाँ से तुम तक कैसे पहुँचा, जीन्स के द्वारा, पहनने वाली जीन्स नहीं, जीन, जीन का है प्लूरल, जीन्स, ठीक। विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म, बहुत आसान है। मेक स्केचेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम, ये तो बहुत ही आसान। पहला सबसे पहले क्या लिखोगे इनमें दोनों, सेल वॉल, एनिमल सेल में पाई जाती है, प्लांट में नहीं, है ना। खाली एक आदमी मौर्य ध्यान दे रहे हैं, बाकी सब बैठे हैं। सेल वॉल किसमें पाई जाती है, एनिमल में नहीं पाई जाती। दूसरा डिफरेंस होता है प्लास्टिड पाए जाते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं प्लास्टिड, क्योंकि उसी की मदद से प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, और ये प्रोसेस का नाम होता है क्या, इसके द्वारा भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। इस तरीके से रिलेट करते हुए लंबा बना दो आंसर को, क्या दिक्कत है, इसी के नंबर मिल जाते हैं। मान लो पूछा जाए कि इन दोनों में अंतर बताओ, बस सिर्फ इतना मत बताओ कि प्लास्टिड, कुछ और जितना आता, मान लो अगर तुम्हें और कुछ नहीं आता है तब ये सब भी लिख दोगे, तो इससे ये होगा कि हाँ तुम्हें पूरा रीजन तो पता है कि प्लास्टिड इसमें क्यों पाए जाते हैं, सिर्फ रटा रटाया ज्ञान नहीं है। अगर और आते हैं तो फिर शॉर्ट में लिखते हुए चले जाओ। समझ में आया क्या बता रहे हैं। मान लो तीसरा पॉइंट नहीं आता है तो दूसरे पॉइंट को ही इलेबोरेट करो, पूरा जितना तुम्हें आता है उसके बारे में बताओ, ठीक। तो कम से कम आधा नंबर तो हो सकता है मिल ही जाए एक्स्ट्रा। तीसरा, एन एनिमल सेल है यूजुअली नो वैक्यूल्स, ओनली सम एनिमल सेल हैव स्मॉल वैक्यूल्स, और प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। वैक्यूल जानते हो कि नहीं। अगला क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकैरियोटिक में होती है ना। एग्जाम्पल जानते हो, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी को शॉर्ट फॉर्म में आता है पेपर में, क्या लिखा होगा बताओ, लीजिए। यूकैरियोटिक में क्या होता है, इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इनको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये होते हैं यूकैरियोट्स। क्रोमोजोम्स, अगला क्वेश्चन 7 नंबर, क्रोमोजोम सेल में कहाँ पाए जाते हैं और उनके फंक्शन बताने हैं। अभी पढ़ के आए हो, क्रोमोजोम कहाँ पाए जाएंगे, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें क्रोमोजोम पाए जाते हैं। क्रोमोजोम पे क्या पाए जाते हैं, जीन्स। इनका काम यही होता है इनहेरिटेंस को बढ़ाना, है ना। मतलब मम्मी पापा से तुम लोगों में जो भी चीज़ें आई हैं वो सब क्या हैं, किसके द्वारा आई हैं, क्रोमोजोम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको एक्सप्लेन करना है कि सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसको शुरुआत में ही एक्सप्लेन किया था, जैसे कमरा बनता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, ईंट, वैसे ही एक बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल। इनसे मिलकर पूरी बॉडी बनी हुई है। अलग अलग सेल्स मिल करके क्या बनाती हैं, टिश्यू। वो सारे टिश्यू मिल करके क्या बनाती हैं, सेल्स मिल करके टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिल करके ऑर्गन, ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम मिल करके बॉडी। बस इतना याद हो गया तो बहुत कुछ याद हो गया। अगला है देखो, एक क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ये बताना है कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में क्यों पाए जाते हैं। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कराना। वो एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो सनलाइट को कैप्चर करता है और फोटोसिंथेसिस करवाता है ना। और एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस होती है। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल इसमें भर देना, इसमें क्या बता दे, इसको अपने आप भर लेना, है ना। जो ना समझ में बताना, सबका हो ही गया होगा।